अरे स्टूडेंट, बांसुरी क्लास में आप लोगों को स्वागत है। मैं उदय कुमार। आज फिर से आप लोगों को जो है इतिहास का महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि क्लास 10th के लिए है। क्लास 10th के लिए ऐसे तो यह जीके है, किसी भी क्लास के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, लेकिन अगर आप 10th में 2026 में अगर एग्ज़ाम देने वाले हैं तो आपके लिए यह वरदान साबित होगा। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन दिया गया है आपको यहाँ से। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे साम्यवाद के संस्थापक के रूप में जाना जाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कार्ल मार्क्स को जाना जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, पाँचवा नंबर में कह रखा है कि साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक थे। तो इसका जो है लेखक थे कौन, तो कार्ल मार्क्स और जो है एंगल्स, कार्ल मार्क्स और एंगल्स। इसी तरह से देखिए क्वेश्चन नंबर छठा में आइए। छठा नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि दास कैपिटल का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था। ठीक है, तो इसका प्रकाशन हुआ था 1867 में, याद रखिएगा। दास कैपिटल का प्रकाशन हुआ था 1867 में। इसी तरह से सातवां क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पे, देखिए क्या कह रहा है। कहता है कि कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था। तो कार्ल मार्क्स का जो जन्म हुआ था वह हुआ था जर्मनी में, याद रखिए। कहाँ हुआ था, जर्मनी में। बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी, तो बोल्शेविक क्रांति जो हुई थी वह हुई थी आपको नवंबर 1917 में, याद रखिएगा। बोल्शेविक क्रांति 1917 में हुआ था। ये क्वेश्चन देख रहे हैं कितना बार पूछा हुआ है, 2012 में, 2018 में, 2020 में, यानी ऑल एग्ज़ाम में जो है कितना बार पूछ चुका है ये एग्ज़ाम क्वेश्चन। इसी तरह से देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है कि युद्ध और शांति पुस्तक किसने लिखी है। तो युद्ध और शांति पुस्तक लिखने वाले हैं टॉलस्टॉय। ठीक है, क्या हो जाएगा, टॉलस्टॉय। ये भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, लेकिन देखिए कितना बार पूछा है। 2014 में दोनों शिफ्ट में पूछा है, 2019 में और 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है ये। इसी प्रकार से देखिए 10वां नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कार्ल मार्क्स की पुस्तक का नाम बताइए। तो कार्ल मार्क्स के जो है पुस्तक का नाम है आपको, यानी कि दास कैपिटल भी नाम है और कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, ये भी जो है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। समझ गया है, यानी बी और सी दोनों इसका राइट उत्तर हो जाएगा। इसी तरह से देखिए क्वेश्चन नंबर अब हम लोग 11 में देखेंगे। आइए देखिए क्वेश्चन नंबर 11 जो हम लोगों को कह रहा है कि रॉबर्ट ओवन कहाँ का निवासी था। ठीक है, तो रॉबर्ट ओवन जो निवासी था वह था ब्रिटेन का, याद रखिए। कहाँ का निवासी था, ब्रिटेन के। 12 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है रूस की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया। ठीक है, तो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी लेनिन। क्या आंसर हो जाएगा, लेनिन। इसी तरह से 13 नंबर क्वेश्चन में देखिए कह रहा है साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था। ठीक है, तो साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग जो हुआ था वह हुआ था आपको रूस में। ठीक है, इसी तरह से 14 नंबर क्वेश्चन में जब देखिएगा, ठीक है, 14 नंबर क्वेश्चन में देख सकते हैं यहाँ से करा समाजवादियों की बाइबिल किसे कहा जाता है। 14 में तो समाजवादियों की बाइबिल जो कहा जाता है वह कहा जाता है आपको दास कैपिटल के। ठीक है, किसका, दास कैपिटल। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि बोल्शेविक दल का कार्यक्रम अप्रैल थीसिस किसने लिखा है। ठीक है, अप्रैल थीसिस किसने लिखा है, तो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी लेनिन हो जाएगा। ठीक है, 16 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है रूस में अल्पमत वाला दल क्या कहलाता है। ठीक है, अल्पमत वाला दल क्या कहलाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी मेनशेविक। क्या हो जाएगा, मेनशेविक। इसी तरह से देखिए क्वेश्चन नंबर 17 में क्या कह रहा है कि रूस में प्रतिनिधित्वात्मक संस्था ड्यूमा का गठन कब हुआ। ठीक है, ड्यूमा जो जानते हैं, ड्यूमा वहाँ के जो है सांसद का नाम है, याद रखिएगा। रूस में सांसद का नाम ड्यूमा है। इसकी गठन कब हुआ था, तो इसकी गठन जो हुआ था वह हुआ था आपको 1905 में। ठीक है, वो कब हुआ था, 1905 में हुआ था। इसी तरह से देखिए 18 नंबर क्वेश्चन में हम लोग आएंगे। देखिए 18 नंबर क्वेश्चन में जो बोल रखा है कि किस संधि के तहत रूस प्रथम विश्व युद्ध से बाहर हो गया। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी ब्रेस्ट जो है लिटोवस्क की संधि के द्वारा। किस संधि के तहत रूस प्रथम विश्व युद्ध से बाहर हो गया, तो ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि के तहत। ठीक है, इसी तरह से अगला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पे कि वैज्ञानिक समाजवाद का जनक किसे माना जाता है। ठीक है, तो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कार्ल मार्क्स। ठीक है, इसी तरह से देखिए क्वेश्चन नंबर 20 में
कह रहा है रूस की संसद को कहते हैं। तो कुछ ही देर पहले ऊपर हम लोग पढ़े हैं, यानी रूस की संसद को हम लोग ड्यूमा कहते हैं, याद रखिएगा, रूस की संसद को ड्यूमा कहते हैं। इसी तरह से देखिए क्वेश्चन नंबर 21 में यहाँ से आइए, 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि नई आर्थिक नीति किसने लागू की। तो नई आर्थिक नीति लागू करने वाले लेनिन थे। कौन थे? लेनिन। अगला क्वेश्चन है 22 में, लेनिन का उत्तराधिकारी कौन बना। ठीक है, तो लेनिन का उत्तराधिकारी बनने वाला था, आपको से मैं बता दूं, स्टालिन। ठीक है, कौन था? स्टालिन। लेनिन का उत्तराधिकारी स्टालिन बना। ठीक है, यानी उसका अपना बेटा। इसी तरह से देखिए क्वेश्चन नंबर 23 में कह रहा है कि 1919 में थर्ड इंटरनेशनल की स्थापना किसने की। ठीक है, तो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी यानी लेनिन। क्या हो जाएगा? लेनिन। ठीक है, इसी तरह से देखिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 24 में आते हैं। आइए 24 नंबर क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे कि क्या कह रहा है। देखिए 24 नंबर क्वेश्चन जो है, एक मिनट रुक जाइए। आइए 24 नंबर क्वेश्चन जो कह रहा है कि 1917 की पहली रूसी क्रांति किस नाम से जानी जाती है। ठीक है, तो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी फरवरी क्रांति से। ठीक है, फिर 25 में कह रहा है कि आर्थिक नियोजन किसकी देन है। तो आर्थिक नियोजन जो है वह रूसी क्रांति की देन है। ठीक है, रूसी क्रांति की। इसी तरह से अगला क्वेश्चन है, बोल्शेविक दल का नाम बदलकर साम्यवादी दल किसने किया। ठीक है, तो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी लेनिन। क्या हो जाएगा? लेनिन। इसी तरह से देखिए क्वेश्चन नंबर 27 में आइए हम लोग। अब 27 में देखिए क्या कहता है। देखिए 27 में कह रहा है कि रूस में कृषि दासता को किसने समाप्त किया। ठीक है, रूस में कृषि दासता को समाप्त किसने किया। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी जार अलेक्जेंडर द्वितीय। जार अलेक्जेंडर द्वितीय। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 28 में कह रहा है कि पेरेस्ट्रोइका तथा ग्लासनोस्त का अवधारणा किसने दिया। तो वो देने वाले हैं मिखाइल गोर्बाचोव। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट जवाब। 29 क्वेश्चन में कह रहा है कि ग्रेगोरियन जो है, ग्रेगोरियन कैलेंडर जूलियन कैलेंडर से कितने दिन आगे चलता है। ठीक है, तो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी 13 दिन आगे चलता है। ठीक है, 13 दिन आगे चलता है। इसी तरह से देखिए क्वेश्चन नंबर हम लोग यहाँ से लास्टे करेंगे। 30 नंबर देखिएगा यहाँ से। आइए 30 नंबर क्वेश्चन जो कह रहा है, देखिए 30 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। कहता है कि विश्व का पहला समाजवादी शासन स्थापित करने वाला देश कौन है। ठीक है, तो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी रूस। विश्व का पहला समाजवादी शासन स्थापित करने वाला देश कौन है? रूस। ठीक है, इसी तरह से देख लीजिए एक आध गो ऑब्जेक्टिव भी, ये भी ऑब्जेक्टिव ही है, खाली स्थान भरने वाला। कह रहा है कि रूसी क्रांति के समय ... था, यानी रूसी क्रांति के समय कौन वहाँ के राजा था। तो उस समय था जार निकोलस द्वितीय। यहाँ पे क्या भरा जाएगा? जार निकोलस द्वितीय। ठीक है, क्या हो जाएगा? जार निकोलस द्वितीय। निकोलस द्वितीय हो जाएगा। ठीक है, आप लोग अपना समझ जाइएगा, हम बोलिए रहे हैं जार निकोलस द्वितीय। इसी प्रकार से जो है फिर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपको कि लेनिन ने 1921 में ... नीति की घोषणा की थी। तो लेनिन ने 1921 ईस्वी में जो घोषणा की थी वो किए थे नई आर्थिक नीति की। क्या हो जाएगा? नई आर्थिक नीति। यहाँ पे दूसरा नंबर में यहाँ पे नई आर्थिक नीति भराएगा। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन यहीं पे समाप्त करते हैं। ये जो भी लिया गया है बहुत ही महत्वपूर्ण किताब से लिया गया है। ठीक है, मैं सोचा हूँ कि क्यों ना मैं विद्यार्थी को ये सभी क्वेश्चन करा दें। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप लोग को यह वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। चलिए।